हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन करके आप लोग हैं जो दंग रह जाएंगे और आपका दोस्तों जो है एकदम माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक गांव में 75 साल के आसपास की एक उम्र की बुढ़िया महिला औरत रहती थी। दोस्तों, उस औरत का जो बेटा था वह अपने पत्नी के साथ में चंडीगढ़ शहर के अंदर दोस्तों जॉब करता था। दोस्तों, जो इनका बेटा होता है वो अपनी माता के लिए एक पैसा भी खर्चे के लिए नहीं देता था। दोस्तों, इस बुढ़िया का जो एक ही बेटा था, एक ही संतान थी और वो भी अपनी बहू को लेकर के दोस्तों शहर में जॉब करने चला जाता है। दोस्तों, अपनी माँ से मिलने के लिए दोस्तों एक एक साल दो दो साल नहीं आता था। उनके पास में सिर्फ 1 बीघा जमीन थी जिसके बलबूते पर वो अपने सिर्फ जो है अपना खर्चा चलाया करती थी। दोस्तों, जो इस बुढ़िया औरत का पति था वो काफी साल पहले उनकी जो है डेथ हो जाती है, वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जब खेती की बुआई की टाइम आता है तो उनके लिए जो जुताई कराने के लिए ट्रैक्टर वालों के पास जाना पड़ता है। लेकिन जो ट्रैक्टर वाले थे, ये सभी ट्रैक्टर वाले इस बुढ़िया औरत से मना कर देते हैं कि हमें जो आपका खेत है वो नहीं जोतना है। तभी दोस्तों कुछ ऐसी बात हो जाती है कि एक दिन जो बुढ़िया औरत है एक ऐसे लड़के के पास जो है खेत जुतवाने के लिए जाती है जिनकी उम्र तकरीबन 23-24 साल होगी। जब बुढ़िया औरत उस लड़के से जाकर के जो बात करती है और खेत में जुताई के बारे में कहती है, तो पहले जो है लड़का है इस बुढ़िया से जो है साफ शब्दों में मना कर देता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अब वो सोचती है कि आखिर अगर जब मेरा खेत नहीं जुता तो फिर मेरे खर्चे का भी क्या होगा। दोस्तों, वो उस लड़के को लालच देती है और कहती है कि मैं तुम्हें जो है 1 बीघा खेत जोतने के लिए 5,000 रुपये दूंगी। दोस्तों, अब उस लड़के के मुंह में जो पानी आ जाता है और लालच में पिघल जाता है और फिर वो लड़का कहता है ठीक है, मैं आपका खेत है जो जोत दूंगा। वो कहता है कि अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन मैं शाम के समय में आऊँगा और मैं आपको उस टाइम कॉल कर दूंगा या बता दूंगा। पूरा काम खत्म होने के बाद में वो इन महिला के घर जाता है और इस महिला यानी बुढ़िया के घर जाने के बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके बारे में आपने दोस्तों कल्पना भी नहीं की होगी। और दोस्तों, अगर आप सुनोगे तो आप है जो हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, एक 22 साल का लड़का आखिर एक 75 साल की बुढ़िया के साथ में ऐसा कुछ कर सकता है जिनकी कोई भी दोस्तों कल्पना भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और एक कमेंट भी कर देना आप प्यारा सा। और दोस्तों, वीडियो का लाइक ज़रूर कर देना है जिससे कि मेरा हौसला है जो अफजाई रहे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कि एक छोटे से गांव में दोस्तों एक लगभग 75 साल की महिला औरत है जो बुढ़िया रहती थी। उनका नाम था दोस्तों सुनीता देवी। और दोस्तों, सुनीता देवी की शादी का साल का जो समय था उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका था। दोस्तों, जो है सुनीता देवी, इनका एक बेटा था और बेटे का नाम दोस्तों संदीप होता है और जिनकी उम्र तकरीबन दोस्तों उस समय पे 8-9 साल होगी। दोस्तों, दोस्तों सुनीता देवी के जो पति है एक लंबी बीमारी के चलते उनकी डेथ हो जाती है और उनके बेटे की उस समय महज 9 साल की उम्र थी। दोस्तों, उन्होंने अपने पति का काफ़ी इलाज करवाया था लेकिन वो इलाज है सफल नहीं हो पाता है और दोस्तों वो है जो इस दुनिया को छोड़ के उनको जाना पड़ता है। दोस्तों, अब आप लोगों को पता है कि उनके सिर्फ एक ही संतान थी। तो दोस्तों, अब एक ही संतान के चलते अब उस बुढ़िया के उन बेटे के अलावा कोई दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं था। अब वो उसी के सहारे जो है जीने का फैसला कर लेती है। दोस्तों, जो बारिश का टाइम था और बारिश के टाइम में जो पानी है जो बहुत ही जो ज़्यादा था, लेकिन जब समय बीतता है तो दोस्तों आपको पता है कि पानी है जो बहुत ही जो कम पड़ जाता है। बाद में बुढ़िया औरत जिस गाँव के अंदर रहती थी सुनीता देवी, उसी गाँव में दोस्तों पानी जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमतास थी। धीरे धीरे फसल भी है जो कम हो रही थी और आज सभी को दोस्तों के समय के साथ साथ है इस जो है बुढ़िया है, इनका जो बेटा है उनका नाम दोस्तों होता है रमन। रमन, उनकी जो उम्र है अब उनकी शादी के तकरीबन उम्र पहुंच चुकी थी 24 से 25 साल। दोस्तों, जब इनकी जो शादी बुढ़िया है जो कराती है तो वो कहती है कि मेरा एक ही बेटा है, इनकी शादी कर देती हूँ। दोस्तों, वह जो अपने भाई से काफ़ी सारे पैसे उधार लेती है और अपने बेटे की जो है अब शादी कराने का जो फैसला कर लेती है। दोस्तों, उनको पता था कि पूरे गांव में उनके पास में बहुत ज़्यादा जो ज़मीन थी, तो इसी बीच है जो बुढ़िया औरत है तो उनकी शादी है जो उनके लड़के की, तो उनके जो मामा होते हैं वह अपना दोस्तों गांव से ही कहते हैं कि मेरे नज़र में एक रिश्ता है और मैं इस अपना रमन है जो इनकी शादी करवाना चाहता हूँ।
दोस्तों वो कहती है कि बुढ़िया ठीक है, लेकिन हमें लड़की के बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा, जिससे जो हमारे लड़के की शादी तुम कर रहे हो, जिससे कि कोई बाद में दिक्कत ना हो। दोस्तों जिनसे उनकी जो शादी हो रही थी वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे उनके मामा के, और दोस्तों वैसे भी वो काफ़ी अच्छा इंसान था। दोस्तों अब सुनीता देवी अपने भाई को सब यह बात है जो बताती है, उसके बाद सुनीता देवी के जो भाई है वो भांजे के लिए दोस्तों अब लड़की ढूंढना शुरू कर देता है, और अपने जो दोस्त की लड़की थी उनसे जो है उनकी वो शादी करवा देता है। जब दोस्तों उनकी शादी हो जाती है तो दोस्तों अब उनकी शादी को जो है 3 से 4 वर्ष गुजर जाते हैं, और उनके भी जो है रमन के भी एक लड़का हो जाता है। और दोस्तों जब घर में जब आदमी बढ़ते हैं तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब उनके घर में है जो अब वो तंगी से जूझने लगते हैं, क्योंकि जो फसल है वो भी समय पर इतनी अच्छी नहीं होती थी। जब बारिश ना हो तो खेतों में जो फसल है वो बिल्कुल ना के बराबर रह जाती थी, जिससे कि परिवार का जो भरण पोषण है वो भरण पोषण करना बहुत ही ज़्यादा जो है दूभर होने लगता है। तभी दोस्तों इसी बीच में वो अपनी माँ से इजाज़त लेता है और कहता है कि क्यों ना मैं कहीं जो है बाहर शहर में जाके कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। उनकी माँ है जो उन्हें इजाज़त देती है और कहती है कि ठीक है, तुम है जो अपने लिए कोई भी जो है नौकरी तलाश कर लो, जिससे कि गांव की ज़मीन है इसको मैं देख लूँगी, और आप बाहर शहर में रह के अगर जॉब करेंगे तो हमारे लिए दोस्तों जो है परिवार चलाने के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। दोस्तों तभी वो उनकी जो है नौकरी वो फिक्स हो जाती है, और फिक्स होने के बाद में वो वहाँ पर अपनी पत्नी को लेकर भी जो चला जाता है। दोस्तों पत्नी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो पति को तुरंत अपने वश में कर लेती है, और फिर उन्हें उनकी जो माँ है उनकी परवाह करना वो छोड़ देते हैं। दोस्तों जैसे ही जो है उनकी माता को पता चलता है कि ये अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़ के जाने वाला है, तो उनकी माँ है जो उन्हें समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि बेटा तुम जो है बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा करो शहर में नौकरी करने तुम अकेले चले जाओ, अपनी पत्नी को जो है मेरे पास छोड़ जाओ, क्योंकि मेरी उम्र है जो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मुझे खाना बनाकर कौन देगा, आखिर मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँगी। तुम्हें किसी चीज़ की जो कमी हो, जो भी तुम्हारा ही है, मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। यानी जो सुनीता देवी अपने बेटी को जो पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी का जो है हाथ सिर से ऊपर रखा जाता है तो फिर इंसान दोस्तों क्या से क्या हो जाता है। दोस्तों तभी उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मतलब कि उसका जो मन है वो नहीं हट पाता है, और यही कारण होता है कि जो सुनीता देवी भाई पूरी तरीके से कोशिश करती है इस लड़के को मनाने की। जो रमन है वो अपनी पत्नी के उन पैरों के नीचे चल पड़ता है, वो अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता है, और उसको लेकर के वह जो है कंपनी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों जो कंपनी है वो चंडीगढ़ का एक शहर है, चंडीगढ़ में ही वो जा कर के एक कंपनी को वो तलाश लेता है, और जब उन्हें कंपनी मिलती है तो वह दोनों जो है रमन और उनकी पत्नी और अपने लड़के को लेकर के वो शहर चले जाते हैं। अब दोस्तों वह कंपनी में जाने के बाद एक कमरा लेते हैं, और वहीं पर कमरा किराए पर लेने के बाद में अपना जीवन है उसको निकालने लगते हैं। और कुछ समय गुजर जाता है, जो उनकी माँ थी अब उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो अपने बेटे और अपने पोते को बहुत याद किया करती थी। दोस्तों उनका सपना था कि वह भी अपने पोते पातियों को जो है गोद में खिलाए, लेकिन उनका सपना है जो एक सपना ही रह जाता है। दोस्तों अब होता क्या है कि जो इसकी माँ है इसने भी जो है अब उनसे कहना छोड़ देती है, और वह भी अपनी माँ को भूल जाता है। वो अब है कस तोड़ के अपने खेतों में मेहनत करती है। जो दोस्तों रमन है वो अपनी माँ के घर पैसे भी नहीं भेजता था। एक दोस्तों वो फिर उनके लिए जो खर्चा है वो खर्चा निकालना जो है बहुत ज़्यादा दूभर हो जाता है। दोस्तों तभी वो अपने खेत में दोस्तों जुताई करवाने के लिए एक ट्रैक्टर वाले से बात करती है, क्यों ना जो है हमारा खेत है वो बो दिया जाए, उसमें जो फसल होगी तो हमारे लिए कुछ दाना पानी निकल आएगा। दोस्तों जब सुना देवी उनके पास में जो है पैसे इतने कम थे कि पिछले जो है 2-3 दिनों से जो है उन्हें कोई ट्रैक्टर वाला जुताई के लिए नहीं मिलता है, तभी दोस्तों उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना घर का एक ट्रैक्टर ले सके। तभी दोस्तों उनसे एक एक करके काफ़ी ट्रैक्टर वालों के पास में जाती है गांव में, लेकिन सभी ट्रैक्टर वाले हैं जो उनसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि जो मैं तुम्हारा जो है खेत जोतने के लिए जा सकता हूँ। अब दोस्तों जो वह बुढ़िया है एकदम से अकेली हो जाती है, और वो घर में आके जो है अब पूरी तरीके से जो है टूट जाती है, बिखर जाती है कि एक तो उनका जो पति है उनका भी जो मौत हो चुका है, ऊपर से जो उनका बेटा उन्होंने भी इनको जो धोखा दे दिया है, और पति पत्नी है जो वो उनके बेटे की वो तो निकल ही गए हैं। अब दोस्तों उन्हें जो है अपनी ज़िंदगी है जो बहुत कठिनाइयों से जीनी पड़ती है, ऊपर से दोस्तों कोई भी इनकी जो मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों जैसे ही अब जुताई का सीजन आता है तो
दोस्तों जो सुनीता देवी है वो ट्रैक्टर वालों से बार बार उनसे रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन कोई भी उनके खेत जोतने के लिए तैयार नहीं होता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन सुनीता देवी के पास इतने भी कम पैसे नहीं थे कि और इतने ज़्यादा भी नहीं थे, फिर भी उनके पास में ठीक ठाक पैसा रहता था। कोई भी फिर भी उनकी जुताई करने के लिए तैयार नहीं होता था। तो फसल बोने का समय आ चुका था। अगर खेत में टाइम पे फसल नहीं होगी तो पूरी जो है प्रक्रिया खराब हो जाएगी। दोस्तों बुढ़िया औरत ने दिमाग लगाया और सोचने लगती है कि आखिर करें तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। अचानक दोस्तों उनको जो है याद आया कि उनके पड़ोस में भी एक लगभग 23-24 साल का लड़का है, उनके पास भी एक ट्रैक्टर है। बुढ़िया ने सोचा कि चलो मैं उनके पास चली जाती हूँ और उनसे बातचीत करती हूँ, उसने मैं कुछ है जो ऑफर देती हूँ, अगर वह मान गया तो ठीक है, वरना मैं वापस आ जाऊंगी। दोस्तों जैसे ही सुनीता देवी अपने जो घर से निकलती है और अपने पड़ोस में जाकर के ट्रैक्टर वाले से जो है कहती है कि बेटा जो मेरा खेत है वो जोतना है। लड़की की उम्र तकरीबन 20 साल होगी और बुढ़िया की औरत दोस्तों तकरीबन 75 साल। जो लड़का था ट्रैक्टर वाला, उनका नाम होता है दोस्तों रोहित। जैसे ही वो रोहित के पास में जाके कहती है कि मेरा जो खेत है जुताई कर दो, वो लड़का साफ शब्दों में उनसे मना कर देता है। कहता है कि जो है तुम कुछ भी कहोगी मैं तुम्हारा काम है कर दूंगा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपसे मना करता हूँ। बुढ़िया ने सोचा तो इस तरीके से अगर रहा तो जो है मेरा काम है जो बिल्कुल बंद हो जाएगा, यानी खेत नहीं बोएंगे तो मेरे लिए खाने का जो है लाला पड़ जाएंगे। दोस्तों जो सुनीता देवी है वो रोहित से कहती है कि देखो अगर आज रात के समय में तूने मेरे खेत जोतने लिए आएगा तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा इनाम दूंगी और तुम्हारे साथ ऐसा काम करूंगी जिसके बारे में आप है जो कभी सोच भी नहीं सकते। बदले में आपको 5,000 रुपये दूंगी और जितने तू पैसा और मांगेगा उनसे भी डबल देने के लिए तैयार हूँ मैं। बात पैसों की आ जाती है तो जब उस लड़के में इन पैसों की बात सुनता है तो उनके मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि मुझे है जो अब इनका खेत जोत देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा पैसा तो मैं दिन भर में नहीं कमा पाऊंगा। दोस्तों तभी वो लड़का कहता है कि ठीक है, मुझे आपके घर कब आना है और तुम्हारे खेत को कब जोतना है। औरत कहती है कि देख तो दिन में तो आना मत, क्योंकि दिन में सभी लोग हैं जो पड़ोस में रहते हैं, शायद दिन में हमारा जो काम है नहीं हो पाएगा, इसलिए तो रात के समय में आना 7-8 बजे। जैसे ही अंधेरा हो चुका था तो उस वक्त वह अपने घर से जो है ट्रैक्टर लेके आ जाना, उसके बाद हम लोग हमारा काम है जो देख लेंगे। दोस्तों बुढ़िया औरत से कहता है कि ठीक है, मेरे हिसाब से मैं टाइम निकाल कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दोस्तों बहुत दिनों के बाद में जो आज बुढ़िया है इस लड़के से कुछ ऐसा काम करवाने वाली थी कि बहुत दिनों के बाद है जो इनके मेहनत करने के बाद ट्रैक्टर वाला जुताई करने के लिए मिला था। तो दोस्तों जैसे ही समय निकलता है तो रात के करीब 9 के आसपास का समय हो जाता है और जो रोहित नाम का लड़का वो अपने घर से ट्रैक्टर लेके आता है। तो दोस्तों जैसे ही वो उस बुढ़िया औरत के घर आके पहुंचता है तो वहां पे जाके वो दरवाज़ा खटखटाता है। तो जैसे ही उसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बुढ़िया भी कहने लगती है कि पहले तुम ऐसा करो, ट्रैक्टर को तो यहीं पर खड़ा कर दो और मैं तुम्हारे लिए जो है चाय बना के लेके आती हूँ। दोस्तों तभी वो बुढ़िया कहती है कि आखिर बात कहाँ से स्टार्ट की जाए। तो सुनीता देवी उस लड़के को उस बारे में बता देती है और लड़के भी इस बारे में पता था। लेकिन दोस्तों जो सुनीता देवी वो क्या करती, जब चाय वगैरह बनाती है तो इस लड़के को चाय पिलाती है और पिलाने के बाद में अपनी जो तरीके से उसको जो है कहानी है वो सुनाने लग जाती है। लड़का बड़ा ही गौर से उनकी बातें सुनता है और होता क्या है कि तभी सुनीता देवी कहती है कि देखो बात ऐसी है कि तुम्हें तो पता होगा काफ़ी दिन से भी जो हमारा खेत है वो जोतने के लिए कोई तैयार नहीं है, मैं काफ़ी लोगों से जो है परेशान हो चुकी हूँ। तो बुढ़िया कहती है कि आखिरकार जो तुम हो, तुमने जो मेरा खेत जोतने के लिए तैयार हुए हो, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अब खुश हूँ। दोस्तों तभी वो बुढ़िया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज हम दोनों के बीच में वो सब काम हो जाए। तभी दोस्तों लड़का कहता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा जो है अंतर है। तभी दोस्तों जो वह बुढ़िया महिला होती है वो सुनीता देवी कहती है कि देखो उम्र से कुछ भी नहीं होता, मैंने कई सालों से यह सब जो काम नहीं किया है, जिसके चलते है तू सोच रहा है वही तुझे मिलेगा, वैसा ही जैसे कोई 25 साल के आसपास वालों का मिलता है। दोस्तों बढ़िया औरत के द्वारा जो है अब यह बात कही जाती है तो लड़का हैरान हो जाता है, लेकिन लड़के को क्या चाहिए था, उन्हें जो पैसे भी मिल रहे थे और दूसरी तरफ है उनका जो काम भी बन रहा था। दोस्तों यह लड़का इसकी बात को सुन लेता है और उसके बाद कहता है कि चलो तुम देर मत करो, क्योंकि खेत भी जुताई करनी है। तुम ऐसा करो जल्दी से अपने कमरे में चलो। उसके बाद यह जो लड़का है रोहित और वह बुढ़िया औरत है वो दोनों दोस्तों उन कमरे में चले जाते हैं और जाने के बाद
दोस्तों ये जो बुढ़िया को लगता है कि यह जो नौजवान लड़का है इनकी कितनी सी उम्र है, आखिर क्या ही कर पाएगा। लेकिन दोस्तों औरत को पता नहीं था कि आज ये लड़का मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद इन्होंने कभी ज़िंदगी में जो है सोचा भी नहीं होगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है जो है दोस्तों, रोहित नाम का लड़का होता है जो काम का था। वो ज़िंदगी में पहली बार है जो ऐसा कर रहा था, इसने ज़िंदगी में कभी भी यह गलत काम नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि इस बुढ़िया को इतना ज़्यादा जो खर्च करूँगा कि इनके पास जितने भी पैसे होंगे ना, ये सारे के सारे पैसे हैं जो मुझे दे देगी। लड़का जो अपना काम करना शुरू कर देता है और बुढ़िया के भी जो है बीच और इस बीच दोनों को लगातार 2 घंटे हो जाते हैं और कई बार दोनों के बीच में कुछ सही है सब काम हो जाता है। होने के बाद तो जो है यह महिला होती है थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में खड़ी होकर के जो है बाहर निकलने लगती है और अब ये अच्छे से चल भी नहीं पाती है। दोस्तों लगभग इनकी 72-73 साल की उम्र होगी और सामने लड़का 23-24 साल का होगा। इन दोनों के बीच में ये सब हुआ कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को कहानी अगर हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इन दोनों में से किसकी गलती है। और दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी बताते हैं समाज को सचेत करने के लिए बताते हैं, जागरूक करने के लिए बताते हैं। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर सीख मिली होगी। क्योंकि दोस्तों आजकल के जो लोग हैं उनकी कितनी मानसिकता से ग्रस्त हैं और उनकी जो सोच है उसका अंदाज़ा इस कहानी में आप लगा सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। और आप लोगों से फिर मिलता हूँ कल एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।